हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो चलिए इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्सेस कैबिनेट। इन दोनों टर्म्स को अक्सर इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन इनके रोल्स और स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड्स ऑल मिनिस्टर्स, दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो देखिए ये एक बड़ी बॉडी होती है जो 3 तरह के मिनिस्टर्स को इंक्लूड करती है। पहला है कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये सीनियर और पावरफुल मिनिस्टर्स होते हैं जो देश की पॉलिसी बनाते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये कभी इंडिपेंडेंट चार्ज रखते हैं, कभी कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर काम करते हैं। और तीसरा है डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो ये कैबिनेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की मदद करते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इनके पास नहीं होती। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेन काम एग्जीक्यूटिव पावर को इम्प्लीमेंट करना होता है और ये प्रेसिडेंट के नाम पे गवर्नेंस का काम चलाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इसमें सबसे पावरफुल सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज बहुत बड़ा हो सकता है, इसमें 40 से 70 मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट के बारे में। तो कैबिनेट इज ए स्मॉलर बॉडी, यूजुअली 15 to 20 मेंबर्स, and they are responsible for top level decision making। तो देखिए कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक छोटा और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसमें सिर्फ 15 से 20 सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं जो टॉप लेवल डिसीजंस लेते हैं। ये लोग देश की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज बनाते हैं और नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी जैसे बड़े मुद्दों पर फैसले लेते हैं। यानी कि असली पावर कैबिनेट के हाथ में होती है। कैबिनेट के डिसीजंस पूरी गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग होते हैं, हर मिनिस्टर को उनका सपोर्ट करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए एक क्रिकेट टीम है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूरी टीम जैसी है, जिसमें प्लेयर्स, बॉलर्स और सब्स्टिट्यूट्स सब इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन कैबिनेट सिर्फ प्लेइंग 11 है जो फील्ड में आके एक्चुअल गेम खेलती है और जीत या हार तय करती है। यहाँ पे पीएम कैप्टन होते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट फैसले लेते हैं। आशा करता हूँ इस एग्जाम्पल से आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने समझा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बड़ा ग्रुप होता है। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स को इंक्लूड करता है, जबकि कैबिनेट एक छोटा लेकिन सबसे पावरफुल ग्रुप होता है। ये देश के सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। कैबिनेट का रोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कैबिनेट के डिसीजंस पूरी गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ कैबिनेट के बारे में। तो देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट दोनों सरकारी स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, लेकिन कैबिनेट का अपना एक स्पेशल इम्पोर्टेंस है। कैबिनेट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट का ब्रेन कह सकते हैं, क्योंकि मेजर डिसीजंस वही लेती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैबिनेट के इंपॉर्टेंट रोल्स के बारे में। तो कैबिनेट का पहला रोल है इट एक्ट्स एज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। यानी कि कैबिनेट हमारे देश की सबसे पावरफुल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। जो भी बड़े पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं उनका फाइनल कॉल कैबिनेट ही लेती है। नेक्स्ट है इट एक्ट्स एज ए चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी। यानी कि जो भी नेशनल लेवल पॉलिसीज बनती है, चाहे एजुकेशन हो, इकोनॉमी हो या डिफेंस, उनकी पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मेन काम कैबिनेट का होता है। नेक्स्ट है कैबिनेट इज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कैबिनेट के थ्रू ही होता है।
मतलब कैबिनेट डिसीजंस को सिर्फ बनाती नहीं बल्कि उनका एग्जीक्यूशन भी इंश्योर करती है। नेक्स्ट है कैबिनेट इज द चीफ कोऑर्डिनेटर, यानी कि कैबिनेट सभी मिनिस्ट्रीज के काम को कोऑर्डिनेट करती है ताकि सरकार स्मूथली चले और कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है इट एक्ट्स एज ए एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट, यानी कि कैबिनेट प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट को उस एडवाइस को मानना पड़ता है। नेक्स्ट है कैबिनेट इज द क्राइसिस मैनेजमेंट, यानी कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए जैसे नेचुरल डिजास्टर, वॉर या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, तो कैबिनेट उसको हैंडल करने का जिम्मा लेती है। तो चलिए अब चलते हैं कैबिनेट के नेक्स्ट रोल पे। तो इसका नेक्स्ट रोल है इट डील्स विथ लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स। तो देखिए, बजट पास करना हो या कोई नया बिल इंट्रोड्यूस करना हो, कैबिनेट का रोल हर लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल इशू में होता है। कैबिनेट का नेक्स्ट रोल है इट हैज हायर अपॉइंटमेंट्स कंट्रोल, यानी कि कैबिनेट काफी हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स का डिसीजन लेती है जैसे गवर्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर्स और सेक्रेटरीज। नेक्स्ट है कैबिनेट हैंडल्स फॉरेन पॉलिसी, यानी कि कैबिनेट इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसीज और ट्रीटीज के मामले भी देखती है। बेसिकली ये देश की फॉरेन इमेज मैनेज करती है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने समझा कैबिनेट सिर्फ एक छोटी सी ग्रुप नहीं बल्कि पूरे गवर्नेंस स्ट्रक्चर का कोर है। इसके डिसीजंस देश के फ्यूचर को शेप करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं किचन कैबिनेट के बारे में। ये सरकार के डिसीजन मेकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है लेकिन थोड़ा ऑफ रिकॉर्ड होता है। इसे सुनने में थोड़ा कैजुअल लगता है लेकिन इसका रोल काफ़ी पावरफुल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ किचन कैबिनेट के बारे में। तो इट इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड इट इज स्मॉलर देन द ऑफिशियल कैबिनेट, यानी कि अगर इसे सिंपल शब्दों में कहें तो किचन कैबिनेट एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है जो प्राइम मिनिस्टर के आसपास होता है। इसमें वो लोग होते हैं जिन पर प्राइम मिनिस्टर को पर्सनल ट्रस्ट होता है, चाहे वो कुछ सीनियर मिनिस्टर्स हो, उनके दोस्त हो, एडवाइजर्स हो या फिर उनके फैमिली मेंबर्स। ये ग्रुप कोई ऑफिशियल बॉडी नहीं होती। इसका नाम आपको कॉन्स्टिट्यूशन या किसी एक्ट में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी डिसीजन मेकिंग में इसका इन्फ्लुएंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ किचन कैबिनेट के बारे में। तो चलिए इसे देखते हैं। तो किचन कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स और ट्रस्टेड कलीग्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो देखिए, किचन कैबिनेट एक इनफॉर्मल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रुप है। इसमें प्राइम मिनिस्टर के करीबी और ट्रस्टेड मंत्रियों का एक छोटा सर्कल होता है। इसमें यूजुअली कुछ सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स जैसे कि होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर शामिल होते हैं। कभी कभी कुछ ट्रस्टेड एडवाइजर्स या मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी इस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। ये ग्रुप किसी भी ऑफिशियल कैबिनेट मीटिंग से पहले इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर छोटी और कॉन्फिडेंशियल चर्चा करती है जिससे प्राइम मिनिस्टर को क्विक और रिलायबल एडवाइस मिल सके। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ किचन कैबिनेट के बारे में। तो इट एडवाइसेज पीएम ऑन क्रूशियल पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड इट असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। तो देखिए, किचन कैबिनेट का मेन फंक्शन है प्राइम मिनिस्टर को इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इशूज पर क्विक, ट्रस्टेड और कॉन्फिडेंशियल एडवाइस देना। ये ग्रुप पॉलिसी डिसीजंस और मेजर मैटर्स पर इनफॉर्मल डिस्कशंस करता है जिससे पीएम को जल्दी और बिना फॉर्मल प्रोसीजर के इनपुट्स मिल जाते हैं। हालांकि ये कोई ऑफिशियल बॉडी नहीं है लेकिन पीएम के लिए ये एक क्लोज एडवाइजरी ग्रुप की तरह काम करता है।
तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ किचन कैबिनेट के बारे में। इसका पहला एडवांटेज है एफिशिएंट, यानी कि स्मॉलर ग्रुप अलाउज फॉर क्विकर डिसीजंस। तो देखिए, छोटी और ट्रस्टेड ग्रुप होने के कारण डिसीजंस जल्दी लिए जा सकते हैं बिना फॉर्मल कैबिनेट की लंबी प्रोसेस के। इसका नेक्स्ट एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर जब चाहे जिसे चाहे इंक्लूड कर सकते हैं और किसी भी वक्त मीटिंग बुला सकते हैं। कोई रिजिड रूल फॉलो करना जरूरी नहीं होता। इसका तीसरा और बहुत बड़ा एडवांटेज है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि सेंसिटिव मैटर्स पर बिना मीडिया या पब्लिक की नज़र के छुपकर चर्चा की जा सकती है, जिससे स्ट्रेटेजिक और नेशनल सिक्योरिटी डिसीजंस सेफली लिए जा सके। इन तीनों एडवांटेजेस की वजह से किचन कैबिनेट पीएम के लिए एक हाईली इफेक्टिव और रिलायबल टूल बन जाता है। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए, किचन कैबिनेट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए कंसर्न क्रिएट करते हैं। तो चलिए इन्हीं डिसएडवांटेज को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका सबसे पहला नुकसान है इट वीकेंस कैबिनेट, यानी कि इट अंडरमाइंस ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स। तो देखिए, क्योंकि किचन कैबिनेट में असली डिसीजंस एक छोटी ग्रुप में लिए जाते हैं, इससे बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स का रोल कम हो जाता है और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल इफेक्ट होता है। इसका दूसरा बड़ा नुकसान है इट बाईपासेज लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि नॉन इलेक्टेड इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंस द गवर्नेंस। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट सिस्टम के रूल्स डिफाइंड है, लेकिन किचन कैबिनेट उन रूल्स को फॉलो किए बिना ही डिसीजंस ले लेते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को कमजोर कर सकता है। इस वजह से कभी कभी ये ग्रुप पावर कॉन्सेंट्रेशन और नॉन डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग का एक सिंबल भी बन जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल एग्जाम्पल ऑफ किचन कैबिनेट के बारे में। तो इंदिरा गांधी का टाइम इसका एक फेमस एग्जाम्पल है। उनका किचन कैबिनेट काफ़ी पावरफुल था और कई डिसीजंस वहाँ पे तय होते थे, जो बाद में ऑफिशियल कैबिनेट को बस अप्रूव करने होते थे। इंदिरा गांधी कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस जैसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, इमरजेंसी का अनाउंसमेंट इसी छोटी ग्रुप के साथ मिलकर लेती थी। इससे उनका डिसीजन मेकिंग फास्ट और कंट्रोल्ड हो गया, लेकिन इस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ कि उन्होंने कैबिनेट सिस्टम को वीक किया और पावर सेंट्रलाइज कर ली। किचन कैबिनेट में एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखें, यह सिर्फ इंडिया में नहीं होता, यूएसए और ब्रिटेन में भी प्रेसिडेंट्स और पीएम के क्लोज एडवाइजरी ग्रुप्स होते हैं, जो ऑफिशियली कैबिनेट का पार्ट नहीं होते, लेकिन डिसीजंस में उनका बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने समझा किचन कैबिनेट एक ऐसी चीज़ है जो पावर के पीछे की पावर होती है। ये इनफॉर्मल होती है लेकिन काफ़ी इम्पैक्टफुल भी होती है। इस स्लाइड में हमने ये भी समझा किचन कैबिनेट कैसे काम करती है और उसके प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला चैप्टर ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।